हेलो एवरीवन। मैं हूं रितेश। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ना, वो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है जिनका एक बार से मन नहीं भरता। सही बात है। यानी कि बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जिनका पहली बार जल्दी हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब दोबारा करेंगे, उनका टाइम बढ़ेगा। कुछ मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, उसके साथ बहुत समय बाद बहुत फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं। कुछ लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत दिनों बाद उनका मिलना होता है। तो ऐसे केस में ना, जाहिर सी बात है कि एक बार से तो मन किसी का भरेगा नहीं। तो इसलिए बहुत सारे मेल पार्टनर हो सकता है तो वन नाइट में ही एक बार, दो बार, तीन बार तक कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आसान कैसे बनाएं? यानी कि एक ही रात में या एक ही टाइम पे हम एक दो बार या तीन बार परफॉर्म कैसे करें, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, अपने आप को मेंटेन कैसे करें ताकि हम ऐसा कर सकें। बहुत सारे मेरे पार्टनर चाहते हो तो हैं बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते और कैसे करें, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मैरिड हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस को इस मामले में। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा, कुछ रिसर्च के बेसिस पे बताऊंगा, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या बताते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऑल ओवर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। एक्चुअली बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं ना, जो शुरू में उनका टाइम थोड़ा कम होता है। कम ना भी हो फिर भी उनका मन है कि एक बार नहीं दोबारा करेंगे, या कुछ घंटों बाद फिर मतलब तीन बार करेंगे। ऐसा उनका सोच होता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद अगर रिलेशनशिप बनाना हो, ऐसा यूजुअली जो लोग रोज़ रोज़ बनाते हैं उनका तो मन नहीं करेगा। वही करेंगे जो हफ्ते में एक बार, महीने में दो बार, 15 दिन में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार मिलते हैं। उनके लिए ये एक्साइटमेंट बनी होती है, यह इच्छा बनती है। तो एक बार करने के बाद दोबारा जब वो कहते हैं ना कि इस पीरियड को फैक्ट्री पीरियड कहा जाता है। यानी कि जब आपने डिस्चार्ज किया उसके बाद जब वापस से प्रिपेयर होंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ये जो टाइम होता है, बॉडी जो टाइम लेती है, इसी को फैक्ट्री पीरियड कहा जाता है। अब ये जो पीरियड होता है ना, ये बॉडी पे डिपेंड करता है। यानी कि आप कितना वक्त लेते हो, आपका कितना वक्त लग रहा है, ये काफ़ी हद तक आपके एज पे डिपेंड करता है। कहीं कुछ हद तक आपकी मतलब कि आपकी इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, और आपके अंदर ये पावर कितनी है उस पर डिपेंड करता है। हर चीज़ पे डिपेंड करता है। ये जो गैप है, इनका गैप है ना, ये टीनेज में बहुत कम होता है। यानी कि 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का लड़का चाहे तो आधे घंटे में ही वापस अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकता है। बिकॉज पहली बात तो उस टाइम पे उसके बॉडी में जो टेस्टोरेंट लेवल जो है वो एकदम पीक लेवल पे होता है, बहुत अच्छे लेवल पे होता है। उनकी स्टेमिना बहुत अच्छी होती है, उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना वो उभरता है, इसलिए बहुत अच्छा होता है। तो वो बहुत ही जल्दी अपने आप को रेडी कर लेते हैं, उनके अंदर ही ऑटोमेटिक आ जाता है बस मन की, और फिर आधे घंटे बाद वो शुरू हो जाते हैं। करीबन 19, 20, 21, 25 तक भी ये नॉर्मल होता है, कर लेते हैं लोग आधे घंटे में वापस से। तो इसके बाद जितना बढ़ता है ना, उतना लेवल घटता रहता है, उतना बॉडी में नहीं नई नई तरह के डिसीज़ आने शुरू हो जाते हैं। आजकल तो डिसीज़ 50 के बाद नहीं, 30 के बाद ही आना शुरू हो चुके हैं। थायराइड बोलो, शुगर बोलो, ब्लड प्रॉब्लम बोलो, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ है ना 30-35 के बाद ही सही लोगों में। यानी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उनके टाइम पर। इनमें बहुत सारे मर्दों का ऐसा होता है कि आफ्टर सम टाइम 30-35 के बाद से फिर उनकी रिएक्शन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनके प्राइवेट पार्ट की जो नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं, वो थोड़े से डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो में कमी हो जाती है। ऑल ओवर ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करता है उनके वापस से प्रिपेयर होने में। अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो ये गैप है, एक बार इन रिलेशनशिप बनाने के बाद दोबारा प्रिपेयर होने का जो गैप उनका कम हो, और वो जब भी चाहें अपने आप को रेडी कर लें, तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल बॉडी का सबसे लीड हार्मोन होता है। हर तरीके से स्टेमिना, मसल पावर, स्ट्रेंथ, हर चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेट यानी कि
उनके हाई लेवल पर होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसकी रेगुलर बेस पे, ऑलरेडी बेस पे अगर आप लेते हो, जैसे कि कोको पाउडर, जैसे कि नार, वाटरमेलन, ये सारे फूड आइटम होते हैं वेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ज़्यादा मात्रा में अपने डाइट में शामिल करें। बादाम वगैरह बहुत अच्छा होता है, छोले गुरु बहुत अच्छे होते हैं ना। तो हमेशा बताता हूँ बादाम वगैरह सब चीज़ें खाओ। और हर्ब्स की मैं बात करूँ ना तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे सफ़ेद मूसली, शिलाजीत और अश्वगंधा। अगर आप कॉम्बिनेशन कुछ नहीं लेना चाहते हो, कोई दवाई वगैरह नहीं लेना चाहते हो, दवाई सबको है, तो एटलीस्ट एक कॉमन चीज़ है जो आपको इंक्लूड कर ही सकते हो अपने डाइट में, जो कि बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल साबित नहीं होगा, वो है शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में आप बहुत जानते हो। मैं अपने जीवन में बहुत सारे मेडिसिन, सप्लीमेंट हो गया, इसके लिए मैं बताता हूँ। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं वो से, तो एटलीस्ट आप शिलाजीत को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे जो रॉक प्योर शिलाजीत सेल्स करते हैं। क्योंकि वो तो आपको हिमालय जो हिमालयन शिलाजीत है वो तो आपको घर पर नहीं मिलेगी। वो तो आपको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से ख़रीदना ही पड़ेगा। आप चाहो तो ऑफलाइन ख़रीद सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो। और दूसरी चीज़ों पर आपको बहुत स्ट्रांगली फोकस करना है, वो है आपका इरेक्शन लेवल। देखिए, अगर आप में स्टेमिना हो, आपकी टेंशन लेवल भी इंक्रीज़ हो, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन इन लेवल इंक्रीज़ होने से ही आपकी रिएक्शन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व वहीं पे हो जाती है। बट फिर भी बहुत बार मतलब कि डैमेजिंग की वजह से या वेन्स में दिक्कत होने की वजह से इरेक्शन में ढीलापन आ जाता है, लेट रिएक्शन आता है। तो उस केस में आप अपने प्राइवेट पार्ट को कोकोनट ऑयल से मसाज करें। घर में आप बना सकते हो, या मार्केट में ऑर्गेनिक तेल मिलता है उसको भी मालिश कर सकते हो, या मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो ख़ास तौर से मेल प्राइवेट पार्ट के मसाज के लिए ही होते हैं। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे तेल के बारे में बताया है जो अच्छे तरीके से काम करता है। मसाज, इनमें तो इन चीज़ों पे ही अगर आप कंसंट्रेट करते हो तो एक बार किया, जब भी, फिर आप जब भी चाहो तब भी आप फिज़िकल रिलेशन बना सकते हो। दूसरी बार रेडी होने के लिए आपको इतना मतलब कितना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी बॉडी चाहेगा, जब भी आपका दिमाग चाहेगा, तभी आप फिज़िकल रिलेशन के लिए फटाफट से एक्टिव हो सकते हो। और ये रिफ्रैक्टिव जो पीरियड है, जो गैप है, वो आपकी एजिंग में मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, चाहे आप 30 में भी हो, 35 में भी हो या 40 में भी हो। ये गैप आपकी मेंटेन रहेगी काफ़ी हद तक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।